हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, एक पंप 100 किग्रा पानी 20 मीटर ऊंचाई पर बने एक टैंक में 10 सेकंड में चढ़ता है। इसकी शक्ति है, आपको जी का मान दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चार ऑप्शन आपको दिए हैं। ऑप्शन ए आपका है 2 किलोवाट, ऑप्शन बी आपका है 20 किलोवाट, ऑप्शन सी आपका है 200 वाट और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपको दिया है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको यम की वैल्यू दे दिया है 100 किग्रा, ओके। फिर उसके बाद से एच की वैल्यू आपको दे दिया है 20 मीटर। उसके बाद से आपको टी की वैल्यू दे दिया है 10 सेकेंड और जी की वैल्यू आपको दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है कि शक्ति P बराबर होता है W/T, या W के जगह पर हम mgh भी यूज कर सकते हैं डिवाइडेड बाय T। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। m का मान कितना है 100 गुणे g का मान कितना है आपका 10, h का मान कितना है 20 डिवाइडेड बाय t का मान कितना है आपका 10। तो 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 20 गुणे 100 आपका होगा, यानी आपका हो जाएगा 2000 वाट। लेकिन आपके चारों ऑप्शन में कोई भी 2000 वाट में नहीं है, लेकिन 2 किलोवाट दिया है। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो 2000 वाट में कितने होंगे 2000 वाट में 2 किलोवाट होगा। इस तरीके से आपका 2 किलोवाट हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर, यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है तो वास्तविक गहराई है। ऑप्शन ए आपको दे दिया है 12 मीटर, ऑप्शन बी आपको दे दिया है 6 मीटर और ऑप्शन सी आपको दे दिया है 6.25 मीटर और ऑप्शन डी आपको दे दिया है 9 मीटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है उसको नोट करिए। यहाँ पर आपको आभासी गहराई 9 मीटर दे दिया है। आभासी गहराई जो आपको दे दिया है वो आपका है 9 मीटर। फिर अपवर्तनांक आपको दे रखा है, अपवर्तनांक की वैल्यू आपको दे रखा है 4/3। फिर उसके बाद से आपसे वास्तविक गहराई पूछी जा रही है, तो आपका होता है अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बट्टे आपका होता है आभासी गहराई। तो यहाँ पर अपवर्तनांक का मान 4/3 रख दीजिए। वास्तविक गहराई आपको नहीं पता है तो इसको आप मान लीजिए x, और आभासी गहराई आपका दे दिया है 9 मीटर। तो 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 मीटर, यानी जो वास्तविक गहराई का मान है वो 12 मीटर है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंदु जिससे किरणें बिना विचलित हुए गुजरती हैं कहलाता है। ऑप्शन ए आपका है पोल, ऑप्शन बी आपका है फोकस, ऑप्शन सी आपका है क्वेचर या वलयाकार का केंद्र और ऑप्शन डी आपका है प्रकाशी केंद्र। तो प्रकाशी केंद्र ऐसा एक बिंदु है जहां पर बिना विचलित हुए किरणें गुजरती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्दे पर छवि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका है उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी आपका है अवतल लेंस का, ऑप्शन सी आपका है उत्तल एवं अवतल का लेंस का और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो पर्दे पर छवि बनाने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है को एक अवतल लेंस के साथ जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है से स्पर्श कराते हुए रखने पर परिणामी लेंस कार्य करेगा। ऑप्शन ए आपका है उत्तल लेंस की तरफ, ऑप्शन बी आपका है अवतल लेंस की तरफ, ऑप्शन सी आपका है समतल उत्तल लेंस की तरफ और ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है उसको हम प्लस में लेते हैं। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है उसको हम लेते हैं प्लस में, इसको मान लेते हैं f1, तो प्लस का 20 दे दिया है।
फिर आपको यहीं पर आपको दे दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर। तो जो आपका अवतल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी मैं मान लेता हूँ f2। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की निगेटिव होती है, तो माइनस का 40 हो जाएगा। तो संयुक्त कर दीजिए, तो होता है आपका 1/f बराबर 1/f1 धन 1/f2। तो 1/f1 का मान 20 और 1/f2 तो प्लस हो जाएगा 1 माइनस का 40। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/20 माइनस का 1/40। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 40 एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1/f बराबर आपका हो जाएगा 1/40। यह की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो f की वैल्यू आई वो आपका प्लस में आई, यानी उत्तल लेंस का उपयोग हो रहा है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य का परास है। ऑप्शन ए आपका है 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन बी आपका है 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन सी आपका है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम और ऑप्शन डी आपका है 8000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर। तो परिदृश्य प्रकाश के लिए जो तरंगदैर्घ्य का प्रकाश परास होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होगा यदि ऑप्शन ए आपका है फलक्रम भार एवं बल के बीच हो। ऑप्शन बी आपका है भार फलक्रम एवं बल के बीच हो। ऑप्शन सी आपका है बल फलक्रम एवं भार के बीच हो और ऑप्शन डी आपका है बल एवं भार एक हो बिंदु पर कार्य कर रहे हो। तो लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम कब होगा जब फलक्रम भार व बल के बीच हो। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यांत्रिक लाभ एम में भार एल एवं बल एफ ई में संबंध है। ऑप्शन ए आपका दे दिया एम ए बराबर एल गुणे ई। ऑप्शन बी आपको दे दिया एल बराबर एम ए गुणे ई। ऑप्शन सी आपको दे दिया ई बराबर एम ए गुणे एल और ऑप्शन डी आपको दे दिया इनमें से कोई नहीं। यांत्रिक लाभ बराबर होता है आपका यांत्रिक लाभ बराबर आपका होता है एल अपान ई। तो यहाँ से यांत्रिक लाभ एम में दे रखा है बराबर एल अपान ई। तो एल बराबर क्या हो जाएगा आपका एम ए गुणे ई। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकाश की एक किरण जल पर लंबवत गिरती है तो तल में उसका अपवर्तन कोण है। ऑप्शन ए आपका है 90 डिग्री। ऑप्शन बी आपका है 180 डिग्री। ऑप्शन सी आपका है 0 डिग्री और ऑप्शन डी आपका है 45 डिग्री। तो प्रकाश की एक किरण जब जल पर लंबवत गिरती है तो उस समय उसका जो अपवर्तन कोण होता है 0 डिग्री। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है। ऑप्शन ए आपका है विद्युत बल्ब। ऑप्शन बी आपका है लाल गर्म लोहे की गेंद। ऑप्शन सी आपका है सोडियम वाष्प लैंप और ऑप्शन डी आपका है कार्बन आर्क लैंप। तो लाल गर्म लोहे की जो गेंद होती है वो आपका पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी तरंगदैर्घ्य 30 सेंटीमीटर और वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है की आवृत्ति है। ऑप्शन ए आपको दे दिया 5000 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन बी आपको दे दिया है 500 मेगाहर्ट्ज और ऑप्शन सी आपको दे दिया 50 मेगाहर्ट्ज और ऑप्शन डी आपको दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि होता है v बराबर n लैम्डा। आपको वैल्यू चाहिए n का, तो n बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा v अपान लैम्डा। v का मान आपको दे रखा है 3 × 10⁸ और लैम्डा का मान आपको दे दिया 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 0.3। तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 10⁹ डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल तो 10⁹ तो 10⁹ में कुछ नहीं दिया है, सारे मेगाहर्ट्ज में दिए हैं। तो इसको मेगाहर्ट्ज में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 1000 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि 1 मेगाहर्ट्ज बराबर 10⁶ होता है। तो 10⁶ मेगाहर्ट्ज में चला जाएगा, आपका 1000 बचा है। तो इस 1000 मेगाहर्ट्ज आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि किसी तरंग का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो उसकी तीव्रता हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका है 2 गुना। ऑप्शन बी आपका है 3 गुना। ऑप्शन सी आपका है 4 गुना और ऑप्शन डी आपका है अपरिवर्तित। तो आपको पता है कि आपका होता है I बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। बोला है आयाम को दोगुना कर देते हैं, तो कर दीजिए। तो आयाम को दोगुना करेंगे तो आपका जो तीव्रता कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। ऑप्शन ए आपका हर्ट्ज, ऑप्शन बी आपका डेसिबल्स, ऑप्शन सी आपका है सेकंड और ऑप्शन डी आपका है मीटर। तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्र में x एवं y के मध्य प्रतिरोध है। ऑप्शन ए आपको दे दिया 8 ओम, ऑप्शन बी आपको दे दिया 2 ओम, ऑप्शन सी आपको दे दिया 15 ओम और ऑप्शन डी आपको दे दिया इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से आपको फिगर दे रखा है। इसमें यहाँ पर आपका PZ और ZQ के बीच जो प्रतिरोध तुल्य होगा वो आपका होगा 6 ओम। अब आपका ए आपका 6 ओम प्रतिरोध जो है 3 ओम प्रतिरोध से समांतर क्रम में जुड़ा है, तो आपका हो जाएगा 1/6 धन का 1/3। तो सॉल्व कर लीजिए 6 1 धन 2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3/6 यानी आपका हो जाएगा 2 ओम। अब यहाँ पर आपका 2 ओम आ गया। ए प्रतिरोध और ए प्रतिरोध और ए प्रतिरोध सारे किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो हो जाएगा आपका 3 ओम प्लस का 3 ओम प्लस का 2 ओम, यानी फाइनली आपका हो जाएगा 8 ओम। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 सेल जिनका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। इस बैटरी को 1 एमीटर 1.6 ओम तथा प्रतिरोधक एवं आर प्रतिरोधक से सीरीज में जोड़ने पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। आर का मान है, ऑप्शन ए आपका है 4 ओम, ऑप्शन बी आपका है 2 ओम, ऑप्शन सी आपका है 6 ओम और ऑप्शन डी आपको दे दिया है 8 ओम। तो यहाँ पर 4 विभवांतर है आपका जिनके विद्युत वाहक बल कितने हैं, 2 वोल्ट है। तो E बराबर आपका हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस का E3 प्लस का E4। सारी वैल्यू 2 है, तो 2 2 4 2 6 2 8, यानी E की वैल्यू आपका 8 हो जाएगा। फिर आंतरिक प्रतिरोध 0.1 दे दिया है, लेकिन 4 प्रतिरोध लिए गए हैं, तो हो जाएगा 0.1 गुणे 4 यानी आपका फाइनली हो जाएगा 0.4। तो आपका फार्मूला होता है I बराबर E अपन R प्लस इस मारा। I की वैल्यू आपको दे दिया है क्वेश्चन में 2 एम्पियर, E का मान हमने निकाला 8 एम्पियर। कैपिटल R की वैल्यू आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर इस जो R का मान है यह 1.6 और R के तुल्य है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4 प्लस 1.6 प्लस का R। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 2 बराबर हो जाएगा 8/0.4 और 1.6 कितना आपका होगा 2 प्लस का R। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा। तो R बराबर आपका कितना आ जाएगा, R बराबर आपका हो जाएगा 2 ओम। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बिजली के हीटर पर अंकित है 3 किलोवाट एवं 250 वोल्ट। बिजली खर्च की दर 5 रुपया यूनिट है। इसे 5 घंटे तक लगातार चलाने पर बिजली का खर्च होगा। ऑप्शन ए आपका है 10 रुपया, ऑप्शन बी आपका है 50 रुपया, ऑप्शन सी आपका 75 रुपया और ऑप्शन डी आपका है 25 रुपया। तो आपको व्यय बिजली यानी कितनी यूनिट आपका बिजली खर्च हो रही है उसका फार्मूला होता है PT/1000। तो यहाँ पर आपको P का जो वैल्यू दे रखा है वो आपका 3 किलोवाट, तो 3 गुणे 10 पे पावर 3 वाट हो जाएगा। और T का जो मान दे रखा है वो आपका है 5 घंटा और ये आपका है 1000। तो इसको आप 1000 से 1000 कैंसिल होगा यानी 15 यूनिट बिजली आएगी। लेकिन बोला जा रहा है 1 यूनिट का 5 रुपया, तो 15 यूनिट का कितना होगा 75 रुपया। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम है। इसका मान जूल प्रति किग्रा सेंटीग्रेड में है। ऑप्शन ए आपको दे दिया 0.8 फिर गुणे 10 टू द पावर 3, ऑप्शन बी आपको दे दिया 0.42 गुणे 10 टू द पावर 3, ऑप्शन सी आपको दे दिया 0.24 गुणे 10 टू द पावर 3 और ऑप्शन डी आपको दे दिया 4.2 गुणे 10 टू द पावर 3। आपको दे रखा है 0.1, इसको आपको चेंज करना है जूल प्रति किग्रा सेंटीग्रेड। तो जूल प्रति किग्रा सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए 4.2 गुणे 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना होगा 0.42 गुणे 10 पावर 3। इस तरीके से आपका
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं? ऑप्शन ए आपका है CO2, ऑप्शन बी आपका है H2, ऑप्शन सी आपका है N2O और ऑप्शन डी आपका है CH4। तो हाइड्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तरल ए जिसका द्रव्यमान 100 ग्राम एवं तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे तल बी में मिलाया जाता है जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। मिलाने पर परिणामी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तरल बी का प्रारंभिक द्रव्यमान या यदि ए की विशिष्ट ऊष्मा 0.8 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस एवं तरल बी की विशिष्ट ऊष्मा 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस हो तो चार ऑप्शन आपको दे दिए हैं। 70 ग्राम ऑप्शन बी दे दिया आपको, 80 ग्राम ऑप्शन सी आपको दे दिया है, 75 ग्राम और ऑप्शन डी आपको दे दिया है 76.19 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है कि लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम तत्वों में आयनीकरण विभव का मान सबसे कम होगा। ऑप्शन ए आपका है लिथियम, ऑप्शन बी आपको दे दिया सोडियम, ऑप्शन सी आपको दे दिया मैग्नीशियम और ऑप्शन डी आपको दे दिया एल्युमिनियम। तो जो आपका होता है आयनन विभव बराबर होता है, आयनन विभव का जो मान होता है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 आकार। यानी यदि आकार का मान आपके बड़ा होगा तो आयनन विभव कम होगा, यदि आकार का मान कम होगा तो जो आयनन का मान होगा या आयनीकरण विभव का जो मान होगा वो अधिक होगा। यानी व्युत्क्रमानुपाती है, यदि आकार बढ़ेगा तो ए कम होगा, यदि ए कम होगा तो आयनीकरण विभव अधिक होगा। तो इसमें सोडियम का आकार जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इस तरीके से सबसे कम जो होगा आयनीकरण विभव वो सोडियम का होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर कक्षाओं की संख्या ऑप्शन ए आपका एक समान रहती है, ऑप्शन बी आपका बढ़ती है, ऑप्शन सी आपका घटती है और ऑप्शन डी आपका पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो कक्षाओं की संख्या होती है वो एक समान रहती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है। ऑप्शन ए आपका अम्लीय विलयन में, ऑप्शन बी आपका है क्षारीय विलयन में, ऑप्शन सी आपका है उदासीन विलयन में और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है वो अम्लीय विलयन में। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FeCl3 के बनाने में फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। ऑप्शन ए आपका अभिक्रिया के लिए, ऑप्शन बी आपका उत्प्रेरक के रूप में, ऑप्शन सी आपका FeCl3 को शुष्क रखने के लिए और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो FeCl3 के बनाने में फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि FeCl3 को शुष्क रखने के लिए। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक यौगिक ए के जलीय विलयन में NH4OH बूंद-बूंद कर मिलाने पर लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। यौगिक ए है, ऑप्शन ए आपको दे दिया है जिंक सल्फेट, ऑप्शन बी आपको दे दिया है लेड नाइट्रेट, ऑप्शन सी आपको दे दिया फेरस सल्फेट और ऑप्शन डी आपको दे दिया फेरिक क्लोराइड। तो वो आपका एक फेरिक क्लोराइड होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक यौगिक के 1 मोल में कार्बन 1 मोल और ऑक्सीजन के 2 मोल है। यौगिक का अनुभार है। यहाँ पर बोला गया है कि जो कार्बन है वो आपका 1 मोल है और जो दूसरा आपका है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका 2 मोल है। यानी जो यौगिक का सूत्र है वो आपका CO2 है। तो इसका भार पूछा जा रहा है तो कार्बन का आपका 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 भाग दिया गया है तो 32 हो जाएगा, 12 और 32 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस ईयर 25 क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में बताया है। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।